अस्सलाम फ्रेंड्स, मेरा नाम है राशिद अली और आप देख रहे हैं आर्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजीज यूट्यूब चैनल। ये हमारा कोर्स है वर्जन कंट्रोल विद गिट एंड गिटहब। कंप्लीट कोर्स है ये और उसका हमारे इस कोर्स का पार्ट सेकंड है ये वीडियो। पहले पार्ट में हमने वर्जन कंट्रोल का इंट्रो देखा था। मैंने आपको बताया था व्हाट वर्जन कंट्रोल इज़ एक्चुअली। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि वाई डू वी नीड वर्जन कंट्रोल। आई मीन नीड ऑफ वर्जन कंट्रोल क्या है, व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ वर्जन कंट्रोल। तो वर्जन कंट्रोल की ज़रूरत जो है वो क्यों पड़ी और क्यों ये बना, क्यों डेवलप हुआ। तो इसको समझने के लिए पहले 3 पॉइंट्स आप ऊपर वाली देख लें जो मैंने ये लिखी हुई हैं। फर्स्ट थिंग इज़ जो प्रोजेक्ट होते हैं, वो बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके बहुत सारे फाइल्स बन जाते हैं। ठीक है, और उन फाइल्स को यानी उनके बहुत सारे वर्जन्स बन जाते हैं, बहुत सारे उनके फाइल बन जाते हैं और उन फाइल्स को मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो पहला तो प्रॉब्लम ये है, ठीक है, कि जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके बहुत सारे फाइल्स होते हैं और उनको मेंटेन करना, मैनेज करना, उसमें काफ़ी टाइम दरकार होता है और वो काफ़ी मुश्किल काम होता है। एक तो डेवलपमेंट का ये रीज़न है कि VCS जो है वो इसको मसले को हल करने के लिए यूज़ होगा। सेकंड, लार्ज प्रोजेक्ट्स जो है देयर इज़ अ रिस्क ऑफ एक्सीडेंटली यानी एडिट बाय समवन। अगर कोई एडिट करता है कोई और आपका जो इम्पोर्टेंट चेंजेस थी वो लॉस हो सकती हैं। तो मतलब इसको भी अवॉइड करने के लिए VCS जो है वो डेवलप हुआ है और यूज़ होता है वो। थर्ड पॉइंट इज़ इफ़ मल्टीपल जो है डेवलपर्स आर वर्किंग ऑन द सेम प्रोजेक्ट, फॉर एग्जाम्पल 10 बंदे काम कर रहे हैं एक ही प्रोजेक्ट पे, तो फिर जो है वो जो उनको अगर वर्जन कंट्रोल यूज़ नहीं होगा तो जो ये जो मतलब कोलाबोरेशन है वो बड़ा जो है वो कंफ्यूजिंग जो है वो हो जाएगा। उनके कोलाबोरेशन को यानी हैंडल करना, उनके कोलाबोरेशन में जो काम हो रहे हैं, उनके फीचर्स ऐड हो रहे हैं सॉफ्टवेयर्स में या जो भी वर्क हो रहा है, तो बड़ा ये जो कंफ्यूजिंग एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है अगर हम वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूज़ नहीं करते। तो मतलब वर्जन कंट्रोल सिस्टम जो है वो इन 3 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो है बनाया गया था। तो आई हैव नोटेड हियर कि प्रिवेंटिंग सच डिसऑर्डर्स and helping programmers save valuable time and their effort। उनके जो efforts हैं उनको कम करने और उनके जो टाइम बचाने के लिए, प्रोग्रामर्स का टाइम बचाने के लिए जो है ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम जो है डेवलप हुआ है। वर्जन कंट्रोल सिस्टम enable multiple collaborators on a project to work together in mutually beneficial cooperation। यानी जो है वो ये भी एक सहूलत देता है कि एक ही प्रोजेक्ट पे बहुत सारे डेवलपर जो है वो एक साथ काम कर सकते हैं विदाउट इंटरफेयरिंग ईच अदर्स वर्क। जो भी काम कर रहे होते हैं वो मतलब एक एट द सेम टाइम जो है वो सारे डेवलपर काम कर रहे होते हैं अपने अपने हिस्से के एक ही प्रोजेक्ट पर। ठीक है, यानी प्रोजेक्ट एक ही होता है, कोड बेस एक ही होता है और फिर उसके डिफरेंट ब्रांचेस बन रही होती हैं और उन ब्रांचेस पे इंडिविजुअल डेवलपर्स काम कर रहे होते हैं और उनका जो काम है वो दूसरे डेवलपर्स को अफेक्ट नहीं करता और वो सारे जो पार्ट होते हैं जिन पे काम कर रहे होते हैं वो इंडिपेंडेंटली डेवलपर्स काम कर रहे होते हैं। तो ये भी फ़ायदा है, यानी कोलाब्रेशन भी ईजी टू कोलाबरेट ऑन प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो पहले डिसऑर्डर्स जो होते हैं, कन्फ्लिक्ट जो फाइल्स को मैनेज करना का मसला, वर्जन्स को मैनेज करने का मसला, उनको सॉल्व करने के लिए VCS यूज़ होगा, कोलाबोरेशन के लिए VCS यूज़ होगा एंड VCS enable collaborators to finish tasks quickly without having to worry about the maintenance of versions। देखिए, वर्जन कंट्रोल सिस्टम आपको कहता है कि आप सिर्फ अपने काम पे ध्यान दो। वर्जन जो है मैं खुद वर्जन्स में खुद बनाऊंगा, मैं जो भी इसमें चेंजेस होंगी या हिस्ट्री होगी, बैकअप्स होंगे, वो मैं खुद क्रिएट करूंगा। आप सिर्फ जो है अपने काम पे फोकस करो। तो जाहिर सी बात है अगर वो डेवलपर्स का ध्यान एक जगह पे होता है तो हमारी जो प्रोडक्शन है उसमें इन्हांसमेंट आती है, उसमें बेहतरी आती है, क्योंकि बेसिकली डेवलपर्स का जो है टाइम बच जाता है। उनको वर्जन्स का चिंता नहीं करना होता, उनको जस्ट काम पे फोकस करना होता है।
तो ये भी बड़ा फ़ायदा होता है वर्जन कंट्रोल्स का कि क्विकली फिर जो उसमें जो काम होते हैं वो मिल जाते हैं, क्विकली टास्क हो रहे होते हैं, बिकॉज डेवलपर्स का सिर्फ काम पे फोकस होता है, ना कि वर्जन्स पे। वर्जन्स जो है वो खुद जो है वो VCS बना रहा होता है। तो अब आते हैं, ये आप डायग्राम देखें। मिसाल के तौर पे अगर VCS यूज़ नहीं होगा, वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूज़ नहीं हो रहा, तो फिर क्या होगा, एक जो कोड होगा, फॉर एग्जांपल देख रहे हैं आप file.c है, एक फाइल है। अगर आप VCS यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, इसकी जो नया वर्जन बनाने के लिए इसको कॉपी करेंगे और इसका एक नया फाइल बना देंगे और उसमें चेंजेस करेंगे। फिर अगर इसका एक नया वर्जन बनाना है, फिर इसकी कॉपी करनी है, फिर उसका एक और फाइल बनेगा और हम उसको उसमें चेंजेस करेंगे। फिर इसी तरीके से दूसरा फाइल, अगला फाइल आगे हम इस तरीके से डिफरेंट फाइल बना रहे होते हैं। अगर तो फाइल छोटे हैं, अगर तो प्रोजेक्ट छोटे हैं, फिर तो कोई मसला नहीं है, फिर तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके प्रोजेक्ट बहुत बड़े हैं, क्योंकि ये मैंने फाइल रखे हैं, फाइल की जगह फोल्डर्स हो सकते हैं, आपके कोई भी फाइल हो, दूसरे फाइल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, आपके प्रोजेक्ट हो सकते हैं, प्रोजेक्ट के फोल्डर हो सकते हैं। तो अगर आपके प्रोजेक्ट जो है वो हैं कम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा उनमें फाइल्स हैं, फिर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उनमें स्टोरेज भी बहुत ज़्यादा है, तो फिर उनकी कॉपीज़ बनाना, मिसाल के तौर पे ये आपका एक फोल्डर गूगल डी ड्राइव है या गूगल ड्राइव है, ई ड्राइव है, उसमें आप क्या करते हैं, एक आपने फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक प्रोजेक्ट, एक डायरेक्टरी है या एक फ़ोल्डर है आपने बनाया हुआ है प्रोजेक्ट का। अब उसको एक नया वर्जन अगर बनाना है तो आप कॉपी करते हैं, फिर एक नए वर्जन के लिए फिर कॉपी करते हैं। तो अगर विदाउट VCS जो है ये काम होता है कि आप उनके कॉपीज़ बना रहे होते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं कि आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आज आपने चेंजेस की, बाद में ज़रूरत पड़ी है 2 महीने पहले मैंने कौन सी चेंजेस की थी फलां टाइम पे, तो आपको याद नहीं रहता। कौन सी चीज़ें डिलीट की थी आपको पता नहीं लगता। या अगर मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं, किसने कौन सी किस दिन क्या क्यों चेंजेस की, ये भी हमें पता नहीं लगता। ठीक है, यानी हिस्ट्री जो है हमें पता नहीं लगती अगर आप इस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं। ये जो मैंने डायग्राम दिखाया है ये इंडिकेट कर रहा है बेसिकली यू आर वर्किंग विदाउट अगर वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो ये इस तरीके से आप काम करेंगे, आप डिफरेंट जो है फोल्डर्स बना रहे होंगे अपने प्रोजेक्ट्स के वर्जन्स के लिए। चलें जी, प्रीवियस स्लाइड में आपने देखा कि एक ही जो है वो फाइल के डिफरेंट वर्जन्स बनाने के लिए उनकी कॉपीज़ बन रही हैं। सिमिलर अगर कोई प्रोजेक्ट होगा तो उसका फोल्डर होगा और उसकी कॉपीज़ बन रही होंगी अगर आप वर्जन कंट्रोल यूज़ नहीं करेंगे। तो in previous slide we saw that without VCS we are making copies of files or project folders which will consume more storage, and managing multiple version folders or files separately takes much time and effort. Also tracking changes and collaborating with team is very difficult. ठीक है, तो जैसे आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि अगर हम VCS यूज़ नहीं करते तो हमें फाइल्स की या प्रोजेक्ट फोल्डर्स की कॉपीज़ बनानी होती हैं, और जिससे ये होता है कि स्टोरेज भी कंज्यूम हो रही होती है और जो है उनको मल्टीपल वर्जन्स को, मल्टीपल फोल्डर्स को, मल्टीपल फाइल्स को मेंटेन करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। उनकी कॉपीज़ को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसकी ट्रैक चेंजेस करने के लिए भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं, काफ़ी मुश्किलात होती हैं, और टीम के साथ कोलैबोरेट करना भी बड़ा मुश्किल होता है। But if we use a VCS, it allows us to have one project folder and we don't need to create a version, as creating versions and changes history is responsibility of VCS. ठीक है, तो अगर हम VCS यूज़ कर रहे हैं, वर्जन कंट्रोल यूज़ कर रहे हैं, तो फिर हमें जो है एक ही प्रोजेक्ट फोल्डर चाहिए होता है, एक ही फाइल होता है, वर्जन जो है वो खुद ब खुद जो है VCS बना रहा होता है। तो ठीक है, तो ये डायग्राम आप देख सकते हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि फाइल एक ही है
उसके जो वर्जन बन रहे हैं, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, वो ऑटोमेटिकली जो ये चीज़ें, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ग्रीन में जो आ रहा है, ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेसिकली वीसीएस की होती है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम की होती है। और हम एक ही प्रोजेक्ट पे फोकस कर रहे होते हैं, यानी प्रोग्रामर्स एक ही सिर्फ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, बाकी वर्जन्स जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रहे होते हैं। चलें जी, वर्जन कंट्रोल इज एसेंशियल फॉर सेवरल रीजंस। सबसे बड़ा है हिस्ट्री ट्रैकिंग। इट ट्रैक्स चेंजेस मेड टू फाइल्स ओवर टाइम। दिस मीन्स यू कैन सी who made changes, what changes were made, when these changes were made, and why these changes were made। ठीक है, तो एक पूरी हिस्ट्री जो है मेंटेन हो रही होती है, जिससे पता लगता है कि अगर कोलाब्रेशन में अगर एक प्रोजेक्ट पे 10 लोग काम कर रहे हैं तो हमें पता लगता है कि कौन सी चेंजेस जो है वो कब हुई, किसने की, क्यों की, और जो है पूरा जो है तफसीलात जो है वो ये बेसिकली मेंटेन हो रही होती है। ठीक है, उसके अलावा जो है हिस्ट्री टेकिंग, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन इज़ वैल्यूएबल फॉर अंडरस्टैंडिंग द एवोल्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट एंड फॉर ट्रबल शूटिंग इश्यूज़। ठीक है, तो अगर हिस्ट्री आ रही होती तो वो ट्रबल शूट करना इश्यूज़ में भी हमें आसानी हो जाती है, और प्रोजेक्ट के जो एवोल्यूशन है वो भी हमें समझ आ रहा होता है कि किस दिन किसने चेंजेस की थी। ठीक है, कौन सी डेवलपमेंट्स हुई हैं, कौन से फीचर किसने ऐड किए हैं और कब ऐड किए हैं और क्यों ऐड किए हैं। कोई फंक्शन ऐड किया तो वो क्यों ऐड किया और कब ऐड किया। ठीक है, तो होता क्या है बेसिकली, जब कोई वर्जन यानी कोई सेव चेंजेस कमिट होती हैं, कोई डेवलपर चेंजेस करता है, तो उस चेंजेस का एक अलग वर्जन जो है वो बनता है, एक अलग फाइल यूँ समझे बनता है, और उसको एक अलग रिवीजन नंबर जो है वो मिल जाता है उस चेंज को। तो मतलब इंडिविजुअल फाइल्स बन रहे होते हैं चेंजेस के ना, तो जिसमें सारी जो चेंजेस की हिस्ट्री है, मतलब हमें पता लगता है अगर 6 महीने के बाद हमें ये मालूम करना है कि भाई फ़लाँ दिन जो है वो फ़लाँ जो फीचर है वो किस टाइम पे ऐड हुआ और किस बंदे ने ऐड किया था, और जो है वो उसमें जो उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो सारी जो है वो दे रहे होते हैं, या कोई चीज़ डिलीट हो जाती है तो भी वो पता लगती है कि कौन सी चीज़ जो है वो किस दिन डिलीट हुई और किसने डिलीट की थी वो। तो एक पूरी जो वो हिस्ट्री वो मेंटेन हो रही होती है। ठीक है, तो फर्स्ट ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप रोल बैक भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपको मतलब आप आज आपने कुछ चेंजेस करी हैं, लेकिन आपको बाद में समझ आया यार प्रीवियस ही सही था, 2 दिन पहले जो मेरा काम था वही बस सही है, तो आप उसको ईजिली रिवर्ट कर सकते हैं, चेंजेस को आप अंडू कर सकते हैं। तो सेकंड चीज़ है वो कोलाबोरेशन है। कोलाबोरेशन आसान हो जाता है वीसीएस में, बिकॉज इन वर्जन कंट्रोल सिस्टम कोलाबोरेटिव जो कोलाबोरेटिव इन्वायरमेंट्स हैं उनमें मल्टीपल डेवलपर्स जो काम कर रहे होते हैं। ठीक है, इन कोलाबोरेटिव इन्वायरमेंट्स मल्टीपल डेवलपर्स मे बी वर्किंग ऑन द सेम प्रोजेक्ट simultaneously। It allows developers to work on different parts of project independently without interfering with other's work। It also provides mechanism for resolving conflicts when multiple developers make changes to the same file। तो मतलब जो है वो कोलाबोरेटिव इन्वायरमेंट्स में वो इन्वायरमेंट जहाँ पे एक प्रोजेक्ट पे बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसमें एक ही प्रोजेक्ट पे बहुत सारे डेवलपर काम करते हैं, एक ही साथ काम कर रहे होते हैं, एक ही टाइम पे कर रहे होते हैं। तो ये सहूलत देता है कि कोलाब्रेशन में मुख्तलिफ एक मेन कापी होती है जिसको मास्टर कापी कहते हैं, और बाकी जो डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं वो डेवलपर्स इंडिविजुअली सेपरेटली इंडिपेंडेंटली उन ब्रांचेस पे काम कर रहे होते हैं। और जब वो अपना काम कर लेते हैं तो वो काम जो है वो दे देते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर्स को, और अगर वो काम जो है वो चेक होता है, टेस्ट होता है, और अगर वो सही है तो फिर मेन जो कापी है, मेन जो कोड बेस है उसमें उस फीचर को शामिल किया जाता है। तो इससे कन्फ्लिक्ट भी नहीं होता, हर कोई बंदा जो है सेपरेटली काम कर रहा होता है। ठीक है, उसके अलावा ना एक दूसरे का काम इंटरफेयर भी नहीं होता। उसके बाद बैकअप एंड रिकवरी। एक्चुअली वीसीएस जो है वो ऑटोमेटिक जो मैकेनिज़्म का ऑटोमेटिक जो बैकअप का मैकेनिज़्म है, जिसमें ऑटोमेटिकली जो है उसके बैकअप बन रहे होते हैं, और बैकअप हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बैकअप ऑटोमेटिक बनते हैं, हमें सिर्फ काम पे फोकस करना होता है।
और कोई भी पूरी एक हिस्ट्री आ जाती है कि किस दिन क्या बैकअप बना, क्या बैकअप बना, और वो बैकअप किसने बनाया और किस टाइम पे बना, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। और हम इजली एक छोटे से कमांड, बाद में हम कमांड सीखेंगे, कमांड देकर हम इसको रीस्टोर कर सकते हैं। भाई आज मुझे वो चीज़ें जो है वो फलां दिन को जो की थी वो मुझे चाहिए रीस्टोर करनी है, तो आप इजीली कर सकते हैं। कोड क्वालिटी एश्योरेंस एक्चुअली क्या होता है कि क्योंकि डेवलपर्स काम कर रहे होते हैं और इंडिविजुअली वो काम कर रहे होते हैं फीचर्स पे, तो उन फीचर्स को हम सही तरीके से टेस्ट कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं मर्ज करने से पहले। मेन जो हमारा कोड बेस है उसमें मर्ज करने से पहले उसकी पूरे तरीके से हम जांच पड़ताल करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, और वो सही तरीके से अगर है तो फिर हम मर्ज करते हैं टेस्ट करने के बाद। ठीक है, इससे हमारी जो है ओवरऑल जो क्वालिटी है और स्टेबिलिटी प्रोजेक्ट की है वो रहती है। नेक्स्ट थिंग इज एक्सपेरिमेंटेशन एंड फीचर डेवलपमेंट। एक्चुअली क्या है, क्योंकि मेन जो कॉपी है, मेन जो हमारा ब्रांच है वो अलग होता है, और जो ब्रांचेस बन रही होती हैं, तो हम कोई अगर हमें फीचर चाहिए होता है तो हम एक डेवलपर हायर कर लेते हैं और उसको एक ब्रांच दे देते हैं कि वो या हम उस पर डिफरेंट अपने एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, मुख्तलिफ जो है वो फीचर डेवलपमेंट करने के लिए हम डिफरेंट ब्रांचेस बना के एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, फीचर डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इससे जो है ऑब्वियसली मैं बार बार बता रहा हूँ कि इसमें बेसिकली ब्रांचेस बनती हैं। तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम सपोर्ट ब्रांचिंग विच अलो डेवलपर टू क्रिएट आइसोलेटेड एनवायरनमेंट्स फॉर एक्सपेरिमेंटिंग विथ न्यू फीचर्स आर मेकिंग मेजर चेंजेस टू द कोड बेस। ब्रांचेस कैन बी क्रिएटेड, मॉडिफाइड एंड merged back into the main code base as needed, providing a flexible and safe way to manage development। ठीक है, तो जब फीचर अगर वो एक काम करने लग जाता है और चेक किया और वो सही है, तो वो बेसिकली फिर मर्ज होता है मेन कोड बेस में, और ब्रांचेस सेपरेट होती हैं, उनको वो सेपरेटली क्रिएट होती हैं, मॉडिफाई होती हैं, और बाद में वो मेन कोड बेस पे मर्ज होती हैं। उसके बाद ट्रेसेबिलिटी एंड ऑडिटिंग। ओबियसली ये है कि जैसे ऊपर हमने हिस्ट्री बन रही होती है, पूरा हम ट्रेस कर सकते हैं कि जो है वो कौन सी चेंजेस कब हुई और किसने की और क्यों की। तो ट्रेसेबिलिटी से होती है, ऑडिटिंग हो रही होती है कि कौन सा फीचर किसने डाला, किसने ऐड किया, और कौन सा बग किसने फिक्स किया, और कोई अगर फंक्शन ऐड किया तो वो क्यों किया, कोई कोड लिखा तो क्यों किया, कोई चीज़ डिलीट की तो क्यों की, कब की, किसने की, ये सारी चीज़ें जो है कि हमें ट्रेसेबिलिटी हो रही होती है और उसकी ऑडिटिंग हो रही होती है। तो ट्रेसेबिलिटी इन ऑडिटिंग, वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स प्रोवाइड अ डिटेल्ड ऑडिट ट्रेल ऑफ चेंजेस मेड टू द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो वो डिटेल जो इसकी ऑडिट ट्रेल होती है वो जो है VCS दे रहा होता है। This traceability is essential for compliance with the regulatory requirements and for understanding why certain decisions were made during the development process। ठीक है, तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं। Overall version control is crucial for managing the complexity of modern software development projects। ठीक है, अब ये है बेसिकली नीड्स है, मेन पॉइंट्स हैं, ये हैं वर्जन कंट्रोल्स की कि वाई डू वी नीड वर्जन कंट्रोल। तो फर्स्ट पॉइंट इज जो वर्जन कंट्रोल है, ये मॉडर्न जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं, मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो होते हैं, उनकी जो कम्प्लेक्सिटी है उनको मैनेज करने के लिए बड़ा क्रूशियल है, इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज टू basically manage complexity of software development projects। Second thing is enabling teams to collaborate effectively करने के लिए, effectively collaborate करने के लिए भी ये यूज़ किया जाता है, ये एक सेकंड नीड है इसकी। थर्ड थिंग इज मेंटेन कोड क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए
एंड इंश्योर द इंटीग्रिटी एंड रिलायबिलिटी, इंटीग्रिटी और रिलायबिलिटी जो है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की इंश्योर करने के लिए जो है इस VCS यूज़ किया जाता है। वो हर ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है, जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हाउसेज होते हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं, वो अपने जो उनकी टीम होती है, जो किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, वेबसाइट पे काम करते हैं, तो वो बेसिकली उनका सॉफ्टवेयर गिटहब पे बड़ा होता है और उस पर पूरी टीम उस पर काम कर रही होती है, फीचर वगैरह ऐड कर रही होती है, और उनको जो टीम होती है उनको डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस जो है वो मिली होती हैं। ठीक है, चलें जी, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। थैंक यू।